दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। उनके ग्रुप में तीन लड़के और एक लड़की थी और उनमें से एक लड़के का नाम था माइक। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हेलोइन आने वाला है तो क्यों ना हम लोग को टॉर्चर करें। माइक कहता है कि मैं हमेशा की तरह जैकब को बुली करूंगा, उसे टॉर्चर करूंगा, जबकि जैकब एक इनोसेंट लड़का था जिसे हर साल माइक तंग किया करता था। ये सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड मना करती है कि तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए और जैकब का क्या कसूर है जिसे तुम लोग हर साल सताते हो। इसके बाद माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल ही जवाब हैं कि हम जैकब को हर साल सताते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है। तुम क्या जानो कि इसे सताने में कितना मजा आता है। वो लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वो वहां से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके हैं और अब वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पेमेंट करने के लिए। तो मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हेलोइन आ रही है, तुम लोग का क्या प्लान है। तो वो उससे कहते हैं कि हम एक लड़के को बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं जिसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। तो मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है और कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करोगे। माइक कहता है कि नहीं, ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है। ये सुनकर वो मैनेजर उससे काफी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार माइक मान जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए और जैकब को टॉर्चर करने। यहाँ पर हम जानते हैं कि जैकब कौन था। दरअसल वो एक मेंटल लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना ही वो ज्यादा कुछ सोच पाता था। उसे कैंडी खाना बहुत पसंद था और सबसे बढ़कर कॉर्न कैंडी, जिसे वो एक पंपकिन बास्केट में लिए फिरता था। वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। बेसिकली वो वहां पर एक वर्कर के तौर पर आया था। तो फेस्टिवल का ओनर उससे कहता है कि तुम अपनी पूरी लगन से काम करना, पूरे ध्यान से काम करना और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे तुम्हारी या फिर मेरी बेइज्जती हो। फिर ओनर उससे कहता है कि शो शुरू होने वाला है तो तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जैकब जैसे ही बाहर आता है उसके सामने माइक और उसके वही दोस्त खड़े होते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जैकब ये सब बर्दाश्त करके तंग आ चुका था। वो खुद के डिफेंस में माइक को धक्का देता है ताकि वो उसे और कुछ ना कहे, लेकिन माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारने लगता है। उसके साथी भी उसे मार रहे थे जिसकी वजह से जैकब वहीं मर जाता है। ये सब होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है, लेकिन वो वहां पर छुप कर खड़ी होती है। वो सोचती है कि ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर आते हैं तो उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं होता कि हमने किसी की जान ली है, बल्कि वो कहते हैं कि ये जैकब की गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर हर साल बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस साल उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दे दिया तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आता। यानी इतने जालिम थे ये लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है जैकब को लेकर। जब फेस्टिवल में शो का ओनर देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। वो दिल का अच्छा इंसान होता है। वो जैकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है और उसके फेस पर कोई मास्क पहनाता है। उसके बाद एक रिचुअल करने लगता है जिससे किसी की आत्मा उसके अंदर आ जाती है और अब जख्मी जैकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपने मर्डर का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि जैकब को किन लोगों ने मारा है और किस तरह मारा। तो शेरिफ ये सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं ये सब नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से उसका ही एक बेटा था यानी माइक, तो उसे यकीन नहीं होता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। फिर वो सीधा उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जैकब कहाँ है और उससे क्या हुआ था। तो वो ओनर उससे कहता है कि सबको गलत लगा कि वो मर गया है, वो बस थोड़ा जख्मी हुआ था और मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेज दिया। इधर से शेरिफ सीधे जैकब के घर जाता है और दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तो वो वापस आ जाता है। फिर हम माइक की इस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ ने जांच की है और उन्हें पता चला है कि जैकब अभी जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून मिलता है कि शुक्र है वो जिंदा तो है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हेलोइन बहुत अच्छी गुजरी, मैंने बहुत मजा किया पहली बार। और फिर उसके बाद वो वॉशरूम आता है जहाँ पर वही पंपकिन बास्केट पड़ी होती है और उसमें कैंडी कॉर्न होती है। वो उसे खाने लगता है और तभी वहां पर जैकब आता है। जैकब उसका पेट चीरकर उसे पूरी तरह से मार डालता है, यानी उसने अपने मर्डरर से बदला ले लिया था। फिर उस जगह पर शेरिफ भी आ जाता है और जांच करने लगता है। हर तरफ कैंडी कॉर्न बिखरी हुई थी। जब शेरिफ जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात जैकब को टॉर्चर करने वालों में ये मैनेजर भी था। पता नहीं क्यों उसे शक होता है कि इसके पीछे जैकब का हाथ है। जैकब ने ही इसे मारा है। वहां पर माइक की वो फीमेल फ्रेंड भी होती है जो अपने दोस्त के साथ आई होती है। तो शेरिफ उनको भी सब कुछ बताता है, जो कि वो लोग जाकर माइक और उसके दोस्त को बताते हैं। माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जैकब किसी का मर्डर कर सके। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? उसमें अगर इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को बचा नहीं लेता। और जहां तक बात रही मैनेजर के मर्डर की, तो हो सकता है कि उसके किसी दुश्मन ने मर्डर किया हो। जरूरी तो नहीं है कि वो जैकब ही हो। फिर बाकी सब लोग भी इस बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो
लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के घर से जाते हैं तो उन्हें अजीबोगरीब हरकतें महसूस होना शुरू हो जाती है। अपने घरों में वो आगे बढ़कर देखते हैं तो उन्हें भी वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। पर इसी हैरानी में जैकब उस पर अटैक कर देता है। वो उसे दीवार के साथ लगाकर अपने साथ ही उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरा यकीन है कि मर्डर जैकब ही कर रहा है। वो दोबारा से उस फेस्टिवल ओनर के पास जाता है, जैकब के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि मैंने आपको बताया कि वो जख्मी था और मैंने उसे रेस्ट करने के लिए उसके घर भेजा है। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आकर शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ वहां पर जाकर देखता है तो उसे वहां पर भी कैंडी कॉर्न मिलती है। अब शेरिफ का शक सच्चा साबित हो चुका था। वो जैकब के घर जाता है, उसे वहां पर जैकब नहीं मिलता। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो एक अजीब सी डेड बॉडी होती है जो कि बहुत पुरानी थी और वो जैकब की मदर की थी। लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं था। शेरिफ खुद जैकब की तलाश में निकल पड़ता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर में ही रहना, बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ इस वजह से शहर में होने वाले कार्निवल फेस्टिवल और इवेंट्स को रोक देता है और कहता है कि सब अपने घरों में रहें। ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। उस फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ था वो भी उस पर गुस्सा होता है कि कुछ न कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और शायद ये आपकी वजह से ही हो रहा है। अब हम कमाएंगे किस तरह। तभी उनमें से एक आदमी उस फेस्टिवल के ओनर से मिलता है और कहता है कि क्या जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगा। तो वो ओनर कहता है कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते हैं। उनकी आदत बन चुकी है दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना। असल में माइक और उसके दोस्त ने ही जैकब को मारा है। मैंने बस उसे जिंदा किया है ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये बात गलत है। ये बात ओनर के सभी स्टाफ के सामने आती है और वो सहमत हो जाते हैं कि हम ओनर का साथ देंगे क्योंकि वो सही कह रहा है। टॉर्चर करने वालों के खिलाफ उनके विरुद्ध कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ समय के लिए अंदर जाती है और बाहर आती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ में नहीं आता कि यह क्या हो गया और इसी दौरान जैकब उसके पीछे आता है और उसकी जुबान बाहर खींच लेता है, जिस वजह से उसी समय वो भी मर जाती है। उसी समय शेरिफ भी वहां पे आ जाता है जहां पर वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था, ये चेक करने के लिए कि क्या वो लोग ठीक है। पर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी है वहां पर। वो सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त मारे जा चुके हैं तो तुम मेरी बात मानो, अपने घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना क्योंकि जैकब अब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन माइक को गुस्सा आता है और वो अपने घर से बाहर निकलता है और कार्निवल यानी इस फेस्टिवल वाली जगह पर जाता है ताकि वहां के ओनर से पूछ सके कि आखिर मसला क्या है। लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ घर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढता है पर उसे वो वहां पर नहीं मिलता। वो देखता है कि फेस्टिवल का ओनर वहां पर है। वो उसे गन पॉइंट पर लेता है और उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। लेकिन तभी उसके पीछे बिशप आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो ओनर आगे बढ़कर एक चाकू से उसका गला उसके जिस्म से अलग कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। उधर माइक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल हेल्पलेस है। वो जैसे तैसे अपने आप को उस कुर्सी से छुड़ा लेता है। तभी वो दूर से शेरिफ की गाड़ी को आते हुए देखता है, यानी कि उसके फादर की गाड़ी को। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे पापा आ गए मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी क्योंकि गाड़ी में तो उसका फादर था ही नहीं, बल्कि उसका सर गाड़ी के ऊपर था कटा हुआ, जिसे देखकर माइक रोने लगता है क्योंकि वो जानता है कि अब वो भी मारा जाएगा क्योंकि अब उसके फादर जो नहीं रहे। तभी जैकब उसके सामने आता है जो कि अब उसे बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला था। जैकब उसकी दोनों बाजुएं उसके जिस्म से अलग कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है और इस तरह उसे टॉर्चर करके उसे मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वहां पर वो एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे बता रहा होता है जैकब के बारे में। तब वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो जिंदा हो गया और लोगों को मारने लगा। तो वो ओनर उससे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोग की बिना वजह जान ले लेते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए ही जैकब को जिंदा किया गया था। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जैकब अपने घर में वही मास्क पहने हुए बैठा है और वो अपनी फेवरेट कैंडी कॉर्न खा रहा होता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।